देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना इतना मुश्किल काम तो है नहीं। बस ये समझ लो कि ये हाई स्कूल की एक क्लास है जिसमें यूएस से एक रिच बिगड़ैल बच्चा है जो सबके मामलों में टांग अड़ाता रहता है, और उसका वश चले तो वो कैंटीन के मेन्यू पर भी सैंक्शन लगा दे। फिर आते हैं क्लास के रेबल टॉक्सिक किड पर, जो कहता है माय क्लास माय रूल, जिसने क्लास की सभी लड़कियों को इतना टॉर्चर कर दिया है कि उनका सांस लेना दुर्भर हो गया है। अगर टीचर बोलता है कि आपको साइंस प्रोजेक्ट में नहीं जाना, तो वहाँ जा कर के उसी साइंस लैब में एक अपना नया फॉर्मूला बना लेता है। फिर आते हैं क्लास के कंफ्यूज किड पर, जो है यूरोप, जिन्हें यही नहीं पता ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्ट लेना है या नहीं। फिर वो खुद ही एग्जिट ले लेते हैं, फिर कैंटीन में बैठ करके वेट करते रहते हैं कब लंच ब्रेक होगा। फिर आते हैं क्लास के रिच एंड कूल बच्चे, जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़, जो कि क्लास आने के लिए हर रोज़ गाड़ी बदलते हैं। उनका बस चले तो सारी चेयर टेबल सोने से मढ़वा दें, पर वो आपस में बात नहीं करते। पर आजकल वो कैंटीन में बैठकर एक साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बोलता है भाई। फिर आते हैं क्लास के वो बच्चे जिनसे स्टूडेंट ही नहीं, टीचर भी डरते हैं। वो हैं हमारे रशिया भाई। अगर उनकी सीट कोई गलती से ले ले तो वो अपनी सीट नहीं बदलते, वो पूरी ज्योग्राफी बदल देते हैं। फिर आता है क्लास का सस्ता बिजनेस माइंडेड बच्चा, जो है चाइना, जो पूरी क्लास को सस्ते में होमवर्क बेचता रहता है, पर सारे आंसर होते हैं गलत, जब बाद में पता चलता है कि सारा डेटा उसने पहले ही चुरा लिया। क्लास का लास्ट बच्चा, जो है हम इंडिया, हम बैठते हैं मिडिल सीट पर। हमारा नारा है वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए हम पूरी क्लास का टिफ़िन शेयर कर लेते हैं। पर अगर कोई हमें गुस्सा दिलाए तो हम मॉनिटर की सीट भी छीन लेते हैं, याद रखना।